उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक नवविवाहिता को सुहागरात के दौरान नशीली दवा खिलाकर बलात्कार किया गया। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने 29 नवंबर को अपनी बेटी की विदाई कर ससुराल भेजा था, लेकिन ससुराल में पति और उसके दोस्तों ने रेप की घटना को अंजाम दिया। साथ ही उसके साथ मारपीट भी की गई। जब लड़की की हालत खराब हो गई तो उसे अस्पताल में भर्ती कराकर फरार हो गए। डॉक्टर ने बताया कि नवविवाहिता के इंटरनल पार्ट में इंजरी है, उसकी हालत खराब थी, इलाज चल रहा है। साथ उसके शरीर में चोट के निशान भी थे। पुलिस के अनुसार विवाहिता के पिता ने तहरीर दी थी कि उसके पति ने गलत काम कर उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की है। इस पर मामला पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जांच में लगे हुए हैं। तथ्यों की जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीड़िता के मुताबिक 28 नवंबर को उसकी शादी चौबिया के पास एक गांव में हुई थी। 29 नवंबर को जब उसकी विदाई की गई तो ससुराल पहुंचने पर खूब नाच गाना हुआ और कंगन खोलने की रस्म भी हुई। शाम के समय जब वो अस्वस्थ हुई तो उसके पति ने नशीली दवा खिला दी। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि नशे की हालत में रात के समय उसके पति और कुछ लोगों ने उसके साथ गलत काम किया और उसे मारा पीटा, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। फिर उसे अस्पताल में भर्ती कराया और ससुराल वाले फरार हो गए। पीड़िता के चाचा ने बताया कि 28 को बारात आई थी, 29 तारीख को विदाई की गई और उसी रात में मेरी भतीजी के साथ ससुराल वालों ने मारपीट की। लड़की को इतना मारा कि वो बेहोश हो गई। अस्पताल में भर्ती कराकर ससुराल वाले भाग निकले। पिटाई से उसकी बच्चेदानी तक फट गई। महिला अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर कजली गुप्ता ने बताया कि इस समय मरीज की हालत में सुधार है। उसके अंदरूनी पार्ट में इंजरी थी, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। डॉक्टर्स ने उसको कंट्रोल किया और उसका उपचार जारी है। उसके साथ जबरदस्ती हुई थी। उसका अल्ट्रासाउंड करवाया जाएगा, जिससे अन्य समस्याओं का भी पता चल सकेगा। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि थाना इकदिल क्षेत्र की रहने वाली युवती का विवाह थाना चौबिया के ग्राम में हुआ था। उसके बाद जब अपने ससुराल पहुंची तो उसके ससुराल वालों ने मारपीट की। पीड़िता के पिता ने लिखित तहरीर दी है। मामला पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जांच में लगे हुए हैं। मामले की गंभीरता से जांच भी की जा रही है। अग्रिम कार्रवाई आगे की जाएगी। तो शादी हुई थी, ये लोग भीतर 4 लोग थे, भीतर शराब वराब पी रहे थे। उन्होंने बुलाया हमें तो मैं गई भीतर। हम लौट के आ गई। मैं द्वारे बैठ के मैंने देखो गाना बजाना हुआ, नाचा हुआ, मैंने गाया नाचा और फिर मैं चली गई। सब लोग चले गए, भीतर गई मैं। उन्होंने खाना ना खिलाया, मैंने खा लिया खाना। खाना खाने में सर में दर्द तो हो रहा था, मैंने खा लिया थोड़ा खाना और जाके पड़ रही और बिन ने मुझे गोली खिला दी। और फिर बिन की भाभी आ भी थी, बिन ने बाहर से गेट लगाया था। मेरी दीदी आती हमारी जेठानी, बिन ने गेट लगाया था द्वारे से। और फिर द्वार से गेट लगा तो हम सोए गए। फिर मुझे होश ही नहीं रहो कहा वो, तब मुझे होश आया। तब मैंने उनसे पूछा, वो मारने पीटने लगे। तो क्या गलत काम किया है? हाँ, गलत काम किया है। हम कहते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। आज 2 घंटे में कहने लगे कि हमारे माँ बाप के मर्जी से शादी हुई है कि हमें पसंद नहीं थी, तुम हमें गाड़ी चाहिए। कितने लोगों को सज़ा किन किन को मिलनी चाहिए? जिन देखो उनकी मुंशी बुआ आती और बीच मानी हैगी। बीच मानी ने हमसे करी बात, हमें ये डांटो। लड़का को नहीं डांट सकी बिने कि डांटे आए के। और 2 और बे थी का मतलब बे थे और बिनों ने भी मारा हमें। तो किसे बुलाया, किसे था आपके पति ने? मुझे पता नहीं, मुझे तो नींद की गोली दे दी गई। अच्छा। हाँ, मैं बेहोश होके सो गई। तो शादी के कितने दिन हुए थे? शादी का एक पहला ही दिन था उस घर में। सोमवार को थी, विदा हुई थी, शाम के थी। 12 बजे रात के उठी, मैं भड़बड़ाने लगी, मैं रोने लगी। उन्होंने मौत दाब दिया, हमारा रोने नहीं दिया मुझे। अब आप क्या चाहती हैं आगे? हम ये चाहते हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। आज हम हमारी मम्मी है हमारे साथ, हमारे पापा है। कल के दिन हमारे मम्मी पापा नहीं रहेंगे, हम कहाँ रहेंगे? कैसे हमारी ज़िंदगी कटेगी? हमें इतनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी पार लग जाए, जो अपने पाए पे हम खड़े हो जाएं। अपने पाए पे हमें खड़ा होना है। हमारे मम्मी पापा कब तक हमारी सेवा करेंगे? हमें इतनी इजाज़त दो कि हम खुद करके खा सकें अपने हाथों से। हम क्या घटना हुई है, पूरी मामला बताइए, क्या हुआ? हमारे साथ ये हुई है। मुझे सर में दर्द हो रहा था। मैंने कहा मेरे सर में दर्द हो रहा है। उन्होंने कही गोली खा लो और गोली खवा दी। उन्होंने अपने हाथों से पानी पिला दिया, मैंने पी लिया पानी और मैं सो गई। उन्होंने भी एक गोली खा ली, वो भी सो गए। फिर मैं बेहोश 11:30 बजे मेरी आँख खुली। मैंने 2 लोगों को करते हुए देखा और एकदम बिखर गए। खिड़की में मुड़ के बिन
तो हमने इसको लोग आते हुए इनसे पूछी, साहब बस 12 बजे मेरी आँख खुली, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने हमें बताया नहीं, हमें मारने पीटने लगे, उल्टा इल्ज़ाम लगाने लगे कि तुमने दवा खा रखी, अभी तो तुम सो रही थी और तुम उठती खन मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगी। वो मैं मम्मी को लिवा के ले आया। मेरी मम्मी बोली कि क्या क्या बात है कि हमें बता। हमने कहा मम्मी ऐसी बात है कि, और वो कह रहे हैं कि इसने दवा खा रखी है, मैंने इसे छुआ तलक नहीं है और इल्ज़ाम लगा रहे हैं बिना मतलब का। और वे मुंशी बुआ आई मैंने की, वे कहने लगी कि जिनने दवाई खा रखी है हमारे लड़का की ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। और लड़का ने उनने हमारी हस्बैंड ने हमारी एक भी बात नहीं मानी, उन्हीं की बात मानते रहे और बीच मानी हमारी थी, उन्होंने भी हमें ही डांटा, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या क्या बात है। हमने बताया उन्हें, उनने भी हमारी बात नहीं मानी, उन्होंने हमें ही डांटा कि तुम्हारे बच्चा था, तुम्हें पता था पहले से, हमें बता देती, तुम नहीं कर देती ब्याह का। हमने कि मुझसे पूछते रहे, मैं बताती नहीं, मुझसे कहने लगे घर से भाग जाओ, निकल जा घर से, जा रास्ता डरी है। मैंने कहा मैं क्यों निकल जाऊँ, मेरे पापा आएंगे, मेरे दाऊ आएंगे, मम्मी आएगी, बीच मानी आएगी, तो हम जाएंगे घर से, नहीं तो हम जाएंगे नहीं अपने घर को छोड़ के। तो रात भर मारते रहे, कहूँ पेट की पार्टी से मारते रहे, कहूँ ठापर मारते रहे। इनकी बुआ हुआ आती तो बेजाने काबिल ने भड़काया तो दीदी कात रहे रात भर। हर समय जब पूछा ना है कि किन को बच्चा है बता दी, हमने कहा जब हमें पता नहीं है तो किन को बच्चा है। ये कैसे जानकारी हुई आपको? ये मेरी लड़की है साहब, ये 28 तारीख की इसकी 28 नवंबर की बारात आई, 29 को मैंने विदा किया, उसके साथ वो घर में गई, खूब गाना बजाना हुआ, अच्छा सलूक हुआ। रात के उन्होंने इसके साथ मिलके, इसके हस्बैंड ने बलात्कार किया, 2 आदमी ने और मिलके, और इसको मारा पीटा, घर से निकालने लगे, बोले जाओ तुम रात के भाग जाओ मेरे घर से, हाथ पकड़ के निकालने लगे, इसको मारते कूटते सहती रही है, लेकिन ये घर से निकली नहीं, बोली मेरे मम्मी पापा नहीं आएंगे जब तक मैं नहीं जाऊंगी। आखिर इसके पीछे क्या लग रहा है आपके, आखिर दामाद ने ऐसा क्यों किया होगा? दामाद ने पता ना ऐसा क्यों किया, कह रहा मेरे को पसंद नहीं थी, मैं दिखाई भी थी पहले उसको, सब चीज़ दिखाई बुलाई थी, मोटरसाइकिल उसको नहीं मिली, मोटरसाइकिल भी नहीं मिली, इस मारे वो ऐसे करने लगा। अभी बेटी की तबीयत कैसी है? अब बेटी की हालत बहुत ख़राब है, अभी कोई सही नहीं है, उसकी चोट आई है बहुत शरीर में। अच्छा, पुलिस के अधिकारी भी आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? उन्होंने कहा है आपको इंसाफ दिलाएंगे। अब आप क्या चाहती हैं?